Good morning, students. As you know, I am SP Gupta from Sunshine Senior Secondary School, Zakania. So, class 12 students, as you know, हम लोग पैरामेट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन से रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस स्टडी कर रहे हैं. सो उसी क्रम में हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करेंगे. सो फर्स्ट वी टेक द क्वेश्चन. ये क्वेश्चन है CBSE 2011 एग्जाम में ऑस्टिंग है. क्वेश्चन ये है कि इफ x इज इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा, then find dy upon dx at theta equal to pi by 3. ये क्वेश्चन है. डी और डी फाइंड आउट करना है एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 3. सॉल्यूशन इसका करेंगे. देखिए आपको गिवन है, गिवन फंक्शन x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा, y इक्वल टू a 1 प्लस cos थीटा. तो हमें पहले इसको लिखते हैं. dx बाई डी थीटा निकालिए. डी बाई डी थीटा ए थीटा माइनस साइन थीटा. थीटा के रेस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करेंगे. x थीटा का फंक्शन है. दिस इज इक्वल टू a आउटसाइड थीटा का 1 और साइन का ये मिला a 1 माइनस cos थीटा. यहाँ चाहिए डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा ए 1 प्लस cos थीटा. ए आउटसाइड 1 पे ले जाएंगे 0 cos का माइनस का, तो ये इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा. नाउ dy upon dx is equal to dy by d theta divided by dx upon d theta. dy by d theta की जो वैल्यू है a माइनस a sin थीटा डिवाइड बाई a 1 माइनस cos. कैंसिल हो गया. माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस cos. ये dy बाई dx की वैल्यू है. dy बाई dx की वैल्यू हमको लेनी है थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 के लिए. थीटा के बेस पे पाई बाई 3 को टप कर दीजिए. माइनस साइन पाई बाई 3 1 माइनस cos पाई बाई 3. साइन पाई बाई 3 की वैल्यू रूट 3 बाई 2 1 माइनस 1 बाई 2. So this is equal to minus root 3 by 2 divided by 1 by 2. So you can see your answer is minus root. Very simple question होता है. इसको बहुत ही आसान इसलिए आप सॉल्व कर सकते हैं. So next question लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. CBSE 2014 और 16 रिपीट हो रहा है क्वेश्चन. इफ x इक्वल टू a
साइन 2t 1 प्लस cos 2t and y equal to d cos 2t 1 minus cos 2t. Then so that dy upon dx at t equal to pi by 4 is d upon देखिए इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है। देखिए जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब अच्छे क्वेश्चन हैं, बोर्ड में आस्किंग है, पैरामीट्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं। दोनों वेरिएबल्स किसी अनदर वेरिएबल्स के फंक्शन है तो दोनों को उसके रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट कर लेना है, एक्स को भी एंड वाई को भी, एक्स अपॉन डी टी एंड डी वाई अपॉन डी टी। सिमिलरली डी वाई अपॉन डी टी को अगर डी एक्स बाई डी टी से डिवाइड करते हैं सो यू गेट डी वाई अपॉन डी एक्स। ये प्रोसीजर है, थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे। सो हम आते हैं एक्स इक्वल टू ए साइन 2t 1 प्लस cos 2t। फिर यहाँ से 2t को अगर आप चेंज भी करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए 2 ये है a 2 sin t cos 2, 1 प्लस cos 2t का रिजल्ट कितना होता है 2 cos स्क्वायर। तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग देखा जाए तो ये हो गया है 4a sin t cos पावर 2। ये अगर हम इसमें dx by dt निकालें तो 4a आउटसाइड d अपॉन dt ऑपरेट होगा sin t cos 2t। सो वी गेट 4a प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को अप्लाई कर दिया जाए sin t को cos t into cos 2t। sin t को प्रोडक्ट में करें 3 cos स्क्वायर की पावर से लग गया, उसके बाद cos का होता है माइनस sin t। फिर नेक्स्ट देखें ये मिलेगा 4a, दोनों टर्म से कुछ कॉमन निकला है, कॉमन निकाल लीजिए, ये cos पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे cos स्क्वायर हो जाएगा। तो cos स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 4a cos स्क्वायर की कॉमन लेंगे तो यहाँ पे cos स्क्वायर की और ये आपका होगा -3 sin स्क्वायर। यही पे रोक दीजिए, क्वेश्चन नंबर ले सकते हैं इसको dx अपॉन dt है। अगेन y is equal to d cos 2t। फिर ये है 1 माइनस cos 2t। उसको जो ब्रेक करना चाहे तो d ये नहीं ब्रेक करेंगे तो भी हो जाएगा cos स्क्वायर टी माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये हो जाएगा अपना 2 sin स्क्वायर टी। उसके कोरस्पॉन्डिंग ये आपका हो गया 2b मल्टीप्लाई कर सकते हैं cos स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी माइनस साइन पावर 4। टर्म बाई टर्म डिफरेंशिएट कर लीजिए, dy अपॉन dt 2b यहाँ cos स्क्वायर टी को इंटू रखेंगे 2 sin टी और साइन का cos। फिर हम साइन स्क्वायर टी को इंटू रखते हैं 2 cos टी और cos टी का माइनस साइन टी, और इस टर्म्स में करेंगे -4 sin 2t और sin 2t का cos टी। तो इस टाइप से ये हमारा डेरिवेटिव्स एक्स और वाई का निकल जाएगा।
देखते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई होता है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर टी है, यहाँ पे कॉस टी, यहाँ पे साइन और कॉस क्यूब टी, तो ये रहने दीजिए इसको। डी वाई अपॉन डी टी की जो वैल्यू है इक्वल टू 2b, ये मिला आपको कॉस 2 निकाल के 2 कॉमन ले लेना है, 2 एंड 2, तो और भी कुछ कॉमन हो सकता है। कॉस स्क्वायर टी यहाँ से आ जाएगा, कॉस स्क्वायर टी इसमें नहीं मिला, ये कॉस टी मिल सकता है, सो ये नहीं ले रहा, तो ये हुआ साइन टी कॉस क्यूब टी, साइन टी कॉस क्यूब टी माइनस हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है साइन क्यूब टी कॉस टी, साइन क्यूब टी कॉस टी, और ये टर्म में से 2 कॉमन लिया गया, -2 साइन क्यूब टी, -2 साइन क्यूब टी कॉस टी, कुछ कॉमन दिख रहा है, 4b साइन क्यूब टी कॉस टी, हाँ भी राइट हो जाएगा, साइन टी कॉस क्यूब टी -3 साइन क्यूब टी कॉस टी, कॉमन साइन कॉस ले सकते हैं यहाँ से, 4b साइन टी कॉस टी कॉमन ले सकते हैं, तो ये हुआ कॉस स्क्वायर टी -3 साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर टी -3 साइन स्क्वायर टी, चलिए ठीक है। अब हम आते हैं लास्ट स्टेप, लास्ट स्टेप हमारा है नाउ dy upon dx is equal to dy upon dt divided by dx upon dt. This can be written as 4b sin t cos t into cos square t -3 sin square t डिवाइड बाई, और dx अपन dt की वैल्यू यहाँ पे है 4a cos स्क्वायर t, ये है cos स्क्वायर t -3 sin, तो ये टर्म से कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हुआ, मेरा ये d अपॉन a, cos की 4 कैंसिल हो जाएगी, sin बाई cos मतलब tan t बचा, d अपॉन a tan t, देखिए हमको डी बाई डी की वैल्यू t इक्वल टू 5/4 पे प्रूव करना है, देयरफॉर dy by dx at t इक्वल टू 5/4 d अपॉन a tan t, यहाँ पे t इक्वल टू 5/4 पे वैल्यू ले लेना है, d अपॉन a tan 5/4 d by a into 1 is equal to b अपॉन, ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो गया। तो स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है इसको काफ़ी इजीली जो है प्रूव कर लिया गया है, इस टाइप से ही क्वेश्चन मिलते हैं, इसको आराम से कर सकते हैं। सो हम इसी के बेस पर आपको कुछ क्वेश्चंस देना है। तो स्टूडेंट्स जो मैंने 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे डिस्कस किया, उसी बेसिस पर आपको 2 क्वेश्चंस हैं जिसको आप सॉल्व करेंगे, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके ग्रुप में शो करेंगे। दिस इज कंपल्सरी टू सॉल्व ईच स्टूडेंट दिस टाइप क्वेश्चन एंड शो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ये देखिए क्वेश्चंस है, क्वेश्चन नंबर 3
ये CBSE 2014 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये है कि इफ x इक्वल टू cos t 3 minus 2 cos square and y equal to sin t 3 minus 2 sin square t, then find dy upon dx at t equal to y by 4। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करिएगा अपने इजीली। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्वेश्चन 2018 का है, CBSE 2018 में है। ये क्वेश्चन है कि x इक्वल टू a 2 थीटा माइनस sin 2 थीटा and y equal to a 1 minus cos 2 theta, then find dy by dx and theta equal to y by 3। तो स्टूडेंट्स चेक करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर 1 बाई और 3 आएगा और इस क्वेश्चन का आंसर जो है 1। तो स्टूडेंट देख रहे हैं कि दोनों क्वेश्चन दो एग्जामिनेशन में आस्किंग है। आगे हमने जो प्रोसेस बताया dx by dt, dy by dt, फिर देन डिवाइड। सिमिलरली ये थीटा में है dx upon d थीटा, dy by थीटा, देन डिवाइड dy by d थीटा upon dx by theta, फिर get dy by dx and after putting the value of theta equal to pi by 3 we get this value। तो स्टूडेंट पैरामेट्रिक फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन था वो देख रहे हैं, ऐसे ही था। मैंने अभी इसके प्रीवियस टॉपिक में आपको लॉगरिथमिक का डिफरेंशिएशन बताया, उसमें जो बच्चे ये रूल फॉलो कर रहे हैं x इक्वल टू a की पावर log x बेसिकली बेस्ट है। काफ़ी इजीली इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं x इक्वल टू log x बेसिस। इसका मैंने प्रूव भी किया था। यही रिजल्ट नहीं है आपका, यहाँ पे a इक्वल टू a की पावर log x बेस a पे भी रिजल्ट राइट है, लेकिन इंटरमीडिएट में जो भी log है तो e बेस पे होता है, इसके रिजल्ट से ही रखते हैं। ठीक है, तो उससे करिए, उससे देखिए आपके पास लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पैरामेट्रिक से आते हैं, और लॉगरिथमिक के पहले मान लीजिए वो था आपका क्या, लॉगरिथमिक के पहले कौन सा टॉपिक है, कंपोजिट से कुछ थोड़ा छोटे क्वेश्चन आते हैं। अभी इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे इनफाइनाइट सीरीज पढ़ा है मैंने, वहाँ से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। उसके बाद अभी अच्छे टॉपिक्स मिलेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एनदर फंक्शन मिल जाएगा। फिर हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिलेगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, वहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। बाकी डिफरेंशिएशन सब लिखिए, जो बच्चे डिफरेंशिएशन को अच्छे से डिस्क्राइब कर लेंगे, उनके मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी डिफरेंशिएट करने में। उन बच्चों को आगे जाने के बाद ये जो डिफरेंशिएशन की एप्लीकेशन है वहाँ से प्रॉब्लम नहीं आ सकती है, या डिफरेंशिएशन के आगे जो प्रोसीजर होता है इंटीग्रेशन, वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो बच्चों को यहाँ डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आएगी उनको इंटीग्रेशन करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन से वो क्रिटिकल पोजीशन बनेगी, क्योंकि वहाँ पे आपकी थिंकिंग थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ तो डायरेक्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करने पर, तो वहाँ पे सेटिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिना सेट किए हो नहीं सकता है, पहले सेट करना पड़ जाएगा। तो स्टूडेंट ध्यान दें। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोगों का भी पीरियडिक टेस्ट फर्स्ट होने वाला है, उसमें टोटल क्वेश्चंस जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से। स्टूडेंट्स क्लास 12 स्टूडेंट ध्यान दें, आपकी टोटल 25 क्वेश्चन जो है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड होंगे। तो स्टूडेंट अपनी प्रिपरेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से कर लें। सभी 60 कॉम्पिटिटिव टाइप्स क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो उसकी तैयारी कर लें। MCQ क्वेश्चन होंगे, ऑप्शन मिलेगा उसमें आपको, और 25 क्वेश्चन होंगे, और वो टॉपिक होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये पीरियडिक टेस्ट
रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन only this 25 questions, 25 marks, time 1 hour. ये इस टाइप के क्वेश्चन की आप तैयारी कर लेंगे, बाकी चलो ओके। तो टुडे कितना है लेसन, उन दो क्वेश्चन को सॉल्व करके शो करना जल्दी है।